Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसका भुगत रहा हूँ मैं, लोगों को मुलाकात का टाइम देता हूँ, इस टाइम पे आएँ यूँ, लेकिन क्या होता है कि कहीं भी जा रहे हैं 10 लोग उधर से आ गए, 10 उधर से आ गए, उधर से मुलाकात, उधर से, किसी काम का आदमी नहीं रहता। फिर थोड़ा सख्त लहजे में बात बोलो करनी पड़ती है कि भाई मैं टाइम नहीं दूंगा। वो कहते हैं मैं लांडी से आया हूँ, मैं फ़लानी जगह से आया हूँ। भाई आप जहाँ से भी आएँ ये आपका हेडेक है। मैं बाज़ दफ़ा इस तरह से बात करनी पड़ती है, वरना मैं तो किसी काम का रहूँ ना, मैं घर में टाइम दे पा रहा हूँ ना मैं किताब को टाइम दे पा रहा हूँ। मुद्दतों किताब खोलने की तौफीक नहीं मिलती इंसान को इस तरह से, तो ना मैं अपने मदरसे को टाइम दे पा रहा हूँ। जहाँ जाओ 10 आदमी, फिर वो सेल्फियाँ, 10 मिनट का काम होता है, 1 घंटा सेल्फियों में लगता है। वो आ रहा है अब ये वाले स्टाइल से सेल्फी, फिर ये वाले स्टाइल से सेल्फी। अब ये मुफ्ती साहब वो लाइट सही नहीं है, लाइट की तरफ खड़े हो जाएं। तो कभी कभार तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इंसान को लगता है लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भाई हम तो इस काबिल नहीं हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए फिर आदमी कहते हैं हम तो सेल्फियों के लिए पैदा हुए हैं, इसका अलावा हमारा दुनिया में कोई काम नहीं है। तो अब मैंने इस पर सख्ती करना शुरू कर दी है। कहीं मैं बयान के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई होल सेल के हिसाब से एक सेल्फ़ी होगी, जितने लोग आ गए, बाकी मेरी हेडेक नहीं है। फिर मैं सख्ती करता हूँ। फिर भी अगर इंसान सख्ती ना करे इसका मतलब वो है ही पागल, उसका दुनिया में ना कोई काम करने का इरादा है ना कोई विजन है। वो समझता है कि मुझे अल्लाह ने लोगों के साथ मुस्कुरा के सेल्फियाँ लेने के लिए पैदा किया है। तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, 1-1 घंटा 2-2 घंटे सेल्फियों में लगा दोगे तो बाकी काम कौन करेगा भाई फिर वो। तो इसलिए मैं कहीं जाता हूँ भाई होल सेल के हिसाब से, जितने लोगों ने खड़े होना है उधर खड़े हो जाएँ, ये कैमरा लेके एक सेल्फी ले ले, ये बेचारा रह गया तो बस तू आ जाए दोबारा से, ये वाला जो एक बस ख़त्म, अब भागो यहाँ से। अब कोई आएगा हज़रत में लांडी में, मलीर में, अमेरिका में, जापान, मैं कहता हूँ ये आप जापान से क्यों आए, ये आपका हेडेक है। आपकी मोहब्बत को हम मानते हैं अल्लाह, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो हमारे अंदर इतना तप्पड़ नहीं है। और एक साहब तो मेरे पास आए सेल्फ़ी लेने के लिए ना, बैठे। मैंने कहा आप अभी तो सेल्फ़ी लेकर गए थे, आगे अल्फाज सुने, कह रहे हैं ये सिर्फ बेगम को तपाने के लिए। वाकई मैंने कहा ये कौन सी किस्म है सेल्फी की यार। अच्छा आप भी साथ थे? कह रहे ये मैं सिर्फ अपनी बेगम को तपाने के लिए, फड्डा चल रहा है तपाने के लिए। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे हैं आप 4 शादियों की बात करते हो ना, तो बेगम को मैं दिखाऊंगा वो डर जाएगी, वो सही, वो तपेगी और सही बन जाएगी वो, कि भाई मामला यहाँ तक। मैंने कहा यार आप लोगों ने हमें क्या समझा हुआ है, तपाने के लिए भी सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो खैर, तो एक हद तक तो इसलिए बड़े उलमा कहते हैं ना इतने मीठे बन जाओ कि लोग निगलना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बन जाओ कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए हर चीज़ में।